हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, जो हम आज केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बिना मैदा के, बिना दही के और बिना फूड कलर के, बिना बटर या घी के हम बनाएंगे केक। बहुत ही स्पॉन्जी, जालीदार, सॉफ्ट केक, वो भी कढ़ाई में, बिना ओवन के। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया केक बन करके तैयार हुआ है सिर्फ घर की चीज़ों से। के देख रहे हैं कितनी बढ़िया जाली बन कर के आई है केक में हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, घर की चीज़ों से बनाते हैं। स्वागत है आपका मेरे चटपटा किचन में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो ये हमने एक भारी लोहे की कढ़ाई हमने रख दी है। इसके बाद हमने डाला है 1 कटोरी उसमें नमक और हम बंद करके प्री हीट होने के लिए हम इसको रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। और हमने मेजरमेंट के लिए ये कटोरी ली है, इसी कटोरी से हम नाप करके सभी चीज़ें डालेंगे। तो इसी कटोरी से हमने 1 कटोरी डाला है आटा, गेहूं का आटा है, इसको हम छान लेते हैं। इसके बाद इसी कटोरी से हम आधा कटोरी डालेंगे शुगर पाउडर यानी कि चीनी पाउडर। 1 चुटकी हम इसी में टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक डाल देते हैं। और 1 शय से हम पूरा डालेंगे इनो फूड सॉल्ट का। तो इसमें हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हम नहीं यूज कर रहे हैं और ना ही हम दही यूज करेंगे, ना मैदा यूज करेंगे। तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हमारे हैं उनको हम बाहर रख देते हैं। 1 चम्मच हम डाल देते हैं इलायची पाउडर केक में अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। इसके बाद जो हमारे केक का सीक्रेट है उसको हम तैयार करेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम ले लेते हैं 1 बीटरूट यानी कि 1 बड़े साइज़ का चुकंदर। इसको हम छोटे दांते वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेते हैं। इसके बाद हम छन्नी से हम इसका सारा जूस निकाल लेंगे। यही जूस हम केक में यूज करेंगे तो बहुत ही हेल्दी हमारा कलरफुल और हेल्दी केक बनेगा हमारा, जिससे हम फूड कलर नहीं यूज करेंगे। तो अब हम उसी कटोरी से आधा कटोरी हमने दूध लिया था उसको हम डाल दिए हैं और इसी के साथ जो हमने बीटरूट यानी कि चुकंदर का जूस निकाला है उसको भी डाल देंगे और हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम डाल देते हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आपके पास अगर ना हो तो आप ना डालें, कोई बात नहीं। मेरे पास रखा था तो इसलिए मैंने डाल दिया। तो ये हम डाल लेते हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह पर आप इलायची पाउडर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। वनीला एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो मार्केट से मंगा सकते हैं। अब हम केक मोल्ड ले लेते हैं, उसमें हम ऑयल ग्रीसिंग कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे से डस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ऑयल ग्रीसिंग करने के बाद मैदे से हम कैसे डस्टिंग करते हैं। तो मैं बता रही हूँ ना, घर की चीज़ों से हम केक बढ़िया सा केक बनाकर तैयार करेंगे तो बटर पेपर भी मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डस्टिंग हो गई है, हम बैटर को डाल देते हैं मोल्ड में और हम इसको जो है बिना अंडे के बना रहे हैं इसलिए हमको टैप नहीं करना है, हल्का से एक बार हम डैप करेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है कस के, इसमें हम जाली रख देते हैं। जाली के बाद हम जाली के ऊपर हम रख देते हैं केक मोल्ड और हम ढक देते हैं। ढकने के बाद हम इसको 25 से 30 मिनट तक कुक होने देंगे। शुरू में हम फ्लेम को हाई रखेंगे, इसके बाद हम फ्लेम को लो पर कर देते हैं। तो 30 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्टिक हमारी बिल्कुल क्लीन होके निकली है, इसका मतलब केक हमारा बढ़िया सा पक गया है। केक को निकाल लेते हैं हम बाहर। इसके बाद हम इसको किनारा छुड़ा लेते हैं। किनारा छुड़ाने के बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं घर की चीज़ों से बहुत ही आसानी से हमारा केक बिना ओवन के, बिना अंडे के कितना बढ़िया बन करके तैयार होता है। तो ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, किसको किसको अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया जालीदार सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन करके तैयार हुआ है, वो भी बिना अंडे के, बिना बेकिंग पाउडर के और बिना मैदा के, बिना ओवन के। तो है ना बढ़िया जालीदार सॉफ्ट केक। तो सभी पीस को हम कट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया केक बन करके तैयार हुआ है। तो मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।